बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सरसों के साग और गोश्त की रेसिपी। और सर्दियों में अगर अभी तक आपने ये सरसों का साग और गोश्त नहीं खाया तो एक बार ज़रूर खा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए कि आपने तो सर्दियों में ये खाया ही नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल कर देंगे ऑयल। अच्छा, इसको जो है आप सरसों के साग गोश्त को आप घी में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑयल लिया, नॉर्मली ऑयल जो घर में कुकिंग ऑयल होता है वो लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने ऐसी रफली कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज का हमने तो इसको थोड़ी देर फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और सर्दियों में ही सरसों का साग आता है, और अभी तक आपने सर्दियों में सरसों का साग और गोश्त नहीं खाया तो आज ही बना लें, क्योंकि इतना ये मज़ेदार बनने वाले हैं कि आप हफ्ते में तो लाजमी 1 से 2 बार इसको बनाएंगे। और जैसे कि साग का सीज़न ही सर्दियों में आता है, अगर सर्दियाँ चली गई और साग का सीज़न भी चला गया तो आप ये कि आपको 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि आने वाली सर्दियों में आप जो है सरसों का साग और गोश्त बना के खाएं। बहुत मज़े का बनता है। तो अच्छा, ये हम बना रहे हैं बीफ में। अगर आपके पास बीफ नहीं है, आप मटन और चिकन में भी सेम इसी रेसिपी से बना सकते हैं। तो गोश्त डालने के बाद 1 खाने का चमचा मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके साथ हमने गोश्त को थोड़ी देर भून लिया ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले भी, सबसे बड़ी बात तो ये कि मसाले भी इतने सिंपल मसाले हैं, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल कर दिया हमने धनिया पाउडर। 1 खाने का चमचा हमने शामिल करा भर के धनिया पाउडर, ये इसमें चला गया। इसके बाद शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। इसके बाद शामिल करेंगे हम पीसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। मिर्च और नमक हमेशा की तरह जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 टीस्पून से कम मैंने इसमें पीसी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दी इसमें। इसके बाद नमक 1/2 टीस्पून नमक चला गया, ठीक है। ये हो गए सारे मसाले। इसमें मसालों को भी थोड़ी देर गोश्त के साथ भून लेते हैं ताकि मसालों का भी जो कच्चापन है ना वो थोड़ा ख़त्म हो जाए, ठीक है। बस मसालों के साथ हमने गोश्त को अच्छा सा हमने भून लिया है। अब भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि जो बीफ है ना हमारे ये अच्छा सा गल जाए, क्योंकि हम ये बीफ है, बीफ तकरीबन ये कि थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। तो इसमें तकरीबन 4 कप मैं पानी शामिल करूँगी, और 4 कप पानी में ये गोश्त जो है ना बीफ का अच्छा सा गल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने लिया इसमें बगैर हड्डी वाला गोश्त, ठीक है। तो बस पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके अच्छा सा मिला के अब हमने क्या करना है, इसको हमने कर देना है कवर जब तक गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। इतनी देर में हमने सरसों का साग लिया 1 गड्डी, उसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। जब तक ये गोश्त जो अच्छा सा हमारा गल जाएगा, जब तक कि हम साग जो है वो हम कट करके पहले से रेडी करके रख लेते हैं। तो इसको कवर कर देते हैं। तो तकरीबन जो है गोश्त को पकते हुए जो है गलते हुए टाइम हो गया था, तो चले चेक कर लेते हैं। और माशाल्लाह गोश्त जो है ना हमारा वो बहुत अच्छा सा गल चुका है, और पानी जो है ना इसमें तकरीबन वो भी खुश्क हो चुका है, ठीक है। देखिए पानी भी खुश्क हो गया, और जो गोश्त है हमने वो चेक करा वो भी अच्छा सा गल गया। तो इसमें मैंने शामिल कर दिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, वो भी मैंने उसको भी रफली कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया। इसी के साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे साग। सरसों का साग मैंने लिया था, और मैंने ली थी सरसों के साग की 1 गड्डी ली थी, ठीक है, पूरी। तो वो हम इसमें शामिल करेंगे। इतना मज़ेदार ये बनता है ना कि हमारे घर में तो फैमिली में तकरीबन सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। इतना मज़ेदार ये बनता है कि खाने वाला जो है ना उंगलियों के साथ साथ प्लेटें तक चढ़ जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनेगा। तो ये देखें, बहुत ही, इसको आप लंच में बना लें, इसको आप डिनर में बना लें, या अगर आपके घर में आ रहे हों गेस्ट, आप जब बना लें बहुत मज़े का बनता है। और सर्दियों की तो सौगात है ये सरसों का साग गोश्त, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये देखिए साग को हमने डाल के अच्छा सा बस चम्मच चलाते हुए हमने मिलाना है। थोड़ा सा ये अभी ऊपर ऊपर से लग रहा है, जैसे ये पकना शुरू होगा तो ये नीचे सारा बैठ जाएगा और बहुत थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 1 गड्डी जो है ना साग की ली थी, ठीक है। तो बस अब अच्छा सा हमने चम्मच चलाते हुए मिला दिया। अब इसको हम कवर कर देते हैं, और जब तक साग अच्छा सा गल जाएगा, ठीक है। तो तकरीबन मुश्किल से भी 15 मिनट भी नहीं हुआ, और साग गोश्त जो है हमारा तकरीबन अच्छा सा वो बन चुका है। लेकिन अभी हमने करनी है इसकी भुनाई। इसमें थोड़ा सा पानी सा नज़र आ रहा है, तो जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाएगा, जब तक कि हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हरी मिर्चें भी हम ऐड कर देते हैं,
और चूल्हे को हम कर देते हैं तेज़। बस 5 मिनट से पहले ही तकरीबन हमारा ये साग गोश्त बन के रेडी हो जाएगा। बस अच्छी सी हमने भुनाई कर लेनी है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता। बहुत मज़े का लगता है और ख़ास करके सुबह नाश्ते में पराठों के साथ तो साग गोश्त बहुत ही कमाल का लगता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और हमारे यहाँ भी तकरीबन हफ्ते में एक बार तो ये ज़रूर बनता है। बच्चों की भी फरमाइश होती है कि साग गोश्त जो है ना उन्होंने खाना है, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है। तो बस अब हमने क्या करना है, अच्छा अभी इसमें एक चीज़ हमने और ऐड करनी है जिससे ये कि इसका जायका और जो है खुशबू दोनों लाजवाब हो जाएंगी। बस देखिए साइडों से ऑयल सा नज़र आ रहा है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और बस साग गोश्त जो है हमारा है वो तैयारी पे आ गया है। तो हमने इसमें शामिल करा है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम पिसा हुआ गरम मसाला। जी वही गरम मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस वो हमने डाला है, वो डाल के अच्छा सा हमने इसको मिलाना है और कर लेना है अब इसको डिश आउट, क्योंकि साइड से देखिए ऑयल से नज़र आना शुरू हो गया है। बस इसकी अच्छी सी हमने भुनाई कर ली है, ऑयल भी सेपरेट सा नज़र आ रहा है और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, खुशबू तो बहुत ही कम है। देखिए ऑयल भी नज़र आ रहा है, ऑयल हो गया सेपरेट सा। बस इसको डिश आउट कर लिया हमने। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की साग गोश्त की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। सर्दियों की सौगात है सरसों का साग गोश्त, आज ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।